प्यारे छात्रों, सुप्रभात। अब हमारे नवीं क्लास में हमारे रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार में हम सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। रूपक का अर्थ है रूप धारण करना, यानी इस अलंकार में जो उपमा में होता है और इसमें दोनों में फर्क है। उपमा में उपमेय की उपमान से तुलना होती है, लेकिन रूपक में उपमेय ही उपमान का रूप धारण कर लेता है। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ चंद्रमा के मुख तो हमारा उपमेय है और चंद्रमा हमारा उपमान है। अब अगर ये उदाहरण हमारा उपमा का है, लेकिन इसे हम रूपक में लेंगे तो यूँ लेंगे कि उसका मुख चंद्रमा है, यानी मुख को ही उपमान इसमें मान लिया जाता है। इसमें उपमेय उपमान दोनों ही एक हो जाते हैं। उपमेय का उपमान का रूप धारण करने के कारण ही इस अलंकार का नाम रूपक अलंकार रखा गया है। अब इसकी परिभाषा देखिए कि जहां गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। इस परिभाषा को आप ये भी लिख सकते हैं कि गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है। अब देखिए उदाहरण, ये उदाहरण रामचरितमानस का है। जब श्री राम जी मंच पर धनुष तोड़ने के लिए चढ़ते हैं, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसी संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं उदयगिरी पर मंच का और रघुवर पर बाल पतंग का और संतों पर सरोज का और लोचनों पर भृंग यानी भौरे का आरोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर आप आगे देखेंगे, विषयवार मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। यहाँ विषय पर वार का और मन पर मीन यानी मछली का आरोप हुआ है। अब मन सागर मनसा लहर बूढ़े बहे अनेक। यहाँ मन पर सागर यानी मन को ही सागर माना गया, मनसा इच्छा को लहर माना गया, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। जलजात कमल, तो यहाँ हृदय को ही कमल माना गया, हृदय ने कमल का रूप धारण कर लिया, रूपक अलंकार। शशिमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाई। यहाँ देखे शशि चंद्रमा मुख, और यहाँ चंद्रमा मुख बन गया, तो यहाँ रूपक अलंकार हुआ। आगे देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिल रही हूं। यहाँ चंद्रमा रूपी खिलौना, चंद्रमा उपमेय को उसने खिलौने का रूप धारण कर लिया। चरण कमल बंद हो रही, यहाँ हरि के चरण वो कमल बन गए। सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नाच रहा। यह मत मन, मत वाले मन को मयूर माना गया। पायो जी मैंने राम तन धन पायो, यहाँ पर राम ने रतन का रूप धारण कर लिया। राम नाम मन दीप घर जीह देहरी द्वार, यहाँ मणि ने दीपक का, जीव ने देहली का रूप धारण किया। और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, या राम घनश्याम ने चातक तुलसीदास का रूप धारण किया। तो यानी या तो अभेद आरोप कह लो या रूप धारण कह लो, बात एक ही है। यानी जब उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले या उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप हो, तो वहां रूपक अलंकार होता है। इन सारे उदाहरणों को, परिभाषा को समझें, फिर कॉपी नोट करें, समस्या हो तो बताएं। अब रूपक अलंकार हमें यहाँ विराम लेता है। धन्यवाद।